पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले मैं आता हूँ, इंक्रीमेंट में जाते हैं, सेलेक्टेड मैसेज में जाते हैं, प्रीफिक्स आउटरफिक्स और इस पे जाते हैं जावास्क्रिप्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट टाइप योरसेल्फ। और अगर हम ऐसे करें तो ऐसे करें तो ये फोर आएगा, बी फोर आएगा, ए फोर आएगा और बी फोर आएगा। जो कि इसको करूँ तो इसको मैंने क्या किया, जो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता क्या है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, रियल लाइफ इन ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ में हम ऑब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट इस तरह इस्तेमाल होता है। If in real life object, thing like houses, car, people, animal और any other object, here are car example। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये कार लिया है, यह कार है वोल्वो, कार नेम है फायाट, कार मॉडल है 500 और कार वेट है 18 kg, 815 kg और कार कलर है वाइट। इस तरह हमने एक प्रॉपर्टी बना ली है। और यहाँ पर कार डॉट स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव, कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप, ये कार के अंदर मेथड है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ए रियल लाइफ हैज़ अ प्रॉपर्टी लाइक वेट एंड कलर, कार नेम फैट फायट एंड कार मॉडल दिस कार ऑब्जेक्ट हैव सेम प्रॉपर्टी बट द वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम द टू कार द प्रॉपर्टी बट द वैल्यू डिफरेंट, car object has the same properties, the value are different and then the value of the object method. A real life car method start and stop like this, car start, drive, brake, stop, ये method हो गए। car object have the method but the method performance different time। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में इस तरह किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल cons contain for data value like this, the code assign simple value fiat is a variable name car। इस तरह तो सिंपल वैल्यू, अगर ऑब्जेक्ट में चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट इस तरह बनाना पड़ता है। द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल टू but object can contain many value like that, code assign many value flat 500 and white in object is a limit car। if कौन है जब आ जाइए जा जाते हैं कार्स करते हैं, कार्स में जाते हैं। 100 रुपये ले आया, 120 ले लेगी, चलो अस्तर लगा ले ले, 120 ले लिए क्या रुपये ले आए। और यहाँ पर जाते हैं और अगर हमें कंसोल लॉक करना होगा तो कंसोल लॉक कार करते हैं। कंसोल लॉक कार करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं, हमारे ये ऑब्जेक्ट, इसके पास एक प्रोटोटाइप होती है, प्रोटोटाइप के पास ऑब्जेक्ट है प्रॉपर्टी इस तरह की टू लोकल स्ट्रिंग टू वैल्यू, इस तरह ऑब्जेक्ट वैल्यू के होते हैं। और जब हम कार डॉट टाइप करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है इस तरह।
तो टाइप डॉट कार टाइप आई फायर्ड, इस तरह वैल्यू मिलती है। अगर हम कार ऑफ टाइप को अंदर जाते हैं और कार कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग में आता है कार और इसको टेबल में प्रिंट करेंगे कि टेबल, और यहाँ पर आएंगे कंसोल के बाद जो हमारा कार है डॉट मॉडल उसका 900 कर देते हैं। अब इसके बाद कंसोल कंसोल डॉट टेबल क्या करते हैं और जाते हैं यहाँ पर, हमें अपना टर्म समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बता रहा है कौन चीज़ नॉट डिफाइंड, कंसोल है यहाँ, इसने बहुत पहले ही रीड कर लिया था। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स है, यहाँ पर वैल्यू है, टाइप क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है 500 मॉडल और यहाँ पर 500 यहाँ पर 900 चेंज कर दिया है। और इसने उसी का ही ऑब्जेक्ट चेंज किया है, ना कि दूसरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट चेंज किया है, इसको बोलते हैं नॉन प्रोमेटिव डेटा टाइप। अगर हम स्ट्रिंग को करते तो वह स्टैक हो जाता, इसलिए वो नहीं हो पाता। आगे जाते हैं नोट, इट ए कॉमन प्रैक्टिस डिक्लेयर ऑब्जेक्ट विद द कॉन्स कीवर्ड, लर्न मोर अबाउट कॉन्स की विद ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट जेएस कॉन्स। अच्छा, जेएस कॉन्स को हमने पढ़ा था। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन होता है, हाउ टू डिफाइन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल, यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, यूजिंग द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। इस तरह भी हम ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल क्या है, ये ऑब्जेक्ट लिटरल से हमने डिफाइन किया है। ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड से भी डिफाइन किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट ऐसे भी होता है। जैसे कि हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो यहाँ पर जाता है कौन से न्यू कॉन्स ओबीजे, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कर करते हैं ओबीजे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा एम्प्टी है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, सेट प्रोटो गेट्स प्रोटो। और इसी तरह नोट, नेम वैल्यू पेयर आर ए वैल्यू कीवर्ड पेयर, ऑब्जेक्ट पेयर आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, creating JavaScript object for properties like this. It is a for properties, and like this create an object. It is a create an object. This space are not important in object in such can multiple line. It is a best practice for object define, and then to example empty JavaScript object and adds for object like this. We can add the property, इस तरह करके हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग द न्यू कीवर्ड से हमने एवरीथिंग डिफाइन किया है और इस तरह न्यू कीवर्ड हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और इस तरह हम ऐड कर सकते हैं। द एग्जाम्पल इज एक्जैक्टली सेम बट देर इज नो नीड न्यू ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल फॉर कीवर्ड रीडेबिलिटी सिंप्लिसिटी एक्सप्लिसिट स्पीड यूज ऑब्जेक्ट नेटल मेथड। वो जो ऊपर लाए स्पीड लाता है डेवलपमेंट में, और वो ये ऑब्जेक्ट नेटल मेथड है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, द वैल्यू जावास्क्रिप्ट कॉल प्रॉपर्टी, नेम फर्स्ट नेम जॉन लास्ट नेम डॉय, दिस इज वैल्यू और प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। द ऑब्जेक्ट रिटर्न एज वैल्यू, असाइन एरे इन PHP, डिक्शनरी इन पाइथन, हैश टेबल इन CSS, ऑब्जेक्ट रिटर्न एज अ नेम वैल्यू पेयर इन सिमिलर, एसोसिएट एरे इन PHP में बोलते हैं, डिक्शनरी इन पाइथन में बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको पाइथन में डिक्शनरी बोलते हैं, हैश टेबल सी में बोलते हैं और हैश मैप जावा में बोलते हैं, हैशेस इन रूबी एंड रिपेयरल्स में बोलते हैं। असाइनिंग इन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, यू कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इन टू वे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं और हमें कलर कंसोल करवाना है, कंसोल में दिए लॉक कराया और बोले कि जो कार है ये ऑटोमेट, जैसे ही हम कलर लिखेंगे ये ऑटोमेट कर देगा। यहाँ पर तो नहीं केस में अब आ गया और देखते हैं यहाँ पर जाते हैं और देखो यहाँ पर कलर वाइट आ जाता है, इसी तरह होता है। एग्जाम्पल पर्सन नेम, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट मेथड को इस तरह फंक्शन बनाकर ऑब्जेक्ट मेथड किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये इसको थोड़ा
स्टेयरिंग स्टेयरिंग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमको बढ़िया नहीं लग रहा, तो ऐसे कर करके इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं जो कार को ब्रेक लगाने का काम करता है। एक यहाँ पर लिखते हैं ब्रेक मेथड, लिखते हैं ब्रेक ब्रेक में लिखते हैं यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पर सिंपल फंक्शन लिखना है और इस तरह डिफाइन करना है। डिफाइन में फंक्शन में ब्रेक में क्या लिखता है, कंसोल लॉग, और यहाँ पर लॉजिक लिखे कंसोल लॉग ब्रेक ब्रेक तक कार को ब्रेक करने के लिए ऐसे। और जब भी हम फंक्शन को ब्रेक को कॉल करेंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे भी ब्रेक को कॉल किया जा सकता है, ब्रेक। और देन यू कैन सी दैट इट इज़ अ ब्रेक, it is a break, yes it is a break, it is a break. Now that it is calling a break and you can see that it is a break undefined. Why it is undefined? Because that it is a method क्या ब्रेक आ सकता है, यस आ गया ब्रेक। इट इज ब्रेक कीवर्ड होता है कार ड्राइव लिखते हैं, यहाँ पर कार ड्राइव लिखते हैं। यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव दिस कार ड्राइव, इट इज नॉट मेथड हियर। ये कार सबसे पहले यहाँ पर कार लिखेंगे और कार के बाद हैशटैग लगाएंगे और कार ड्राइव लगाएंगे। ये मेथड है। मेथड होने के बावजूद ये कॉल नहीं हुआ तो यहाँ पर हमें ये फंक्शन दे देगा पूरा का पूरा। और इसके अंदर ऐसा नहीं करेगा जैसे हम उसमें जाते हैं नोट स्क्रिप्ट करते हैं, यहाँ पर कार ड्राइव का एक मेथड दे दिया है और जब हम इसको कॉल करते हैं यहाँ पर हमें वैल्यू पूरा देगा ये। ऐसे करके नोट स्क्रिप्ट में यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव, ऐसे कर कर हमें अनडिफाइंड को आ रहा है। अगर हम इसको रिटर्न करते, यहाँ पर रिटर्न करते क्या अभी अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो तो क्या अभी अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड और रिटर्न की वजह से आ रहा था और इसलिए हमने अनडिफाइंड ज़ीरो ही कर दिया, अनडिफाइंड नहीं आया। अब ऐसे करके प्रॉपर्टी फुल नेम बना सकते हैं, ये मेथड को कहलाता है। in this example with this reference the person object this the first name जो यहाँ पर दिस पे रेफर करता है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का रेफर करता है। इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते इस तरह, इसलिए दिस कीवर्ड का नाम क्या करके लिखते हैं। जैसे कि कार मॉडल, कार कार लिखते हैं, कार नाम पे ये पूरा का पूरा मेथड बनाते हैं। तो कार हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, इसको भी हटाते हैं, अनडिफाइंड है हमें कोई मतलब नहीं इससे। अब यहाँ पर जाते हैं और हम स्ट्रिंग लिटरल का यूज करेंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल कैसे यूज किया जाता है, बैकटिक लगाते हैं और यहाँ पर ऐसे करते हैं डॉलर साइन के साथ दिस कीवर्ड लिखेंगे, दिस के बाद टाइप लिखेंगे और टाइप आ गया है हमारा, और फिर कॉमा देंगे और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दिस कीवर्ड के बाद मॉडल, मॉडल के बाद दिस कीवर्ड लिखेंगे, दिस आ जाएगा और मॉडल के बाद यहाँ पर मॉडल लिख देंगे और यहाँ पर आएंगे और डॉलर साइन लगाएंगे। यहाँ पर दिस कीवर्ड लिखेंगे, दिस कीवर्ड के बाद हमें कलर लेना है और कलर लेने के बाद हम यहाँ पर अपने कार मेथड को कॉल कर लेंगे। यहाँ पर हमने कार मेथड को कॉल किया और हमारी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, सभी वैल्यू एक ही स्ट्रिंग, जैसे कि 500 बटन दिस। और इफ़ यू वांट दैट अगर हम चाहे तो इसका से भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, गेट एलिमेंट बाई आई डी, गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो के अंदर अगर हम इनर HTML को ऐड करते हैं, रेगुलर बनता है आप कार डॉट, अगर कार को ये इनर HTML में ऐड करते हैं तो देखते हैं कैसे चमकता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है और अगर हम ऑब्जेक्ट को कार कर कर ऐसे करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर अनडिफाइंड आता है।
अनडिफाइंड क्यों आया है ये हमें भी नहीं पता। अगर हम इसको कार को ऐसे ही छोड़ देते हैं कार मेथड और क्या अब भी अनडिफाइंड आएगा। फंक्शन कंसोल लॉग दिस इसको रिटर्न में लिखते हैं कंसोल रिटर्न और रिटर्न के ऊपर लॉग यहाँ पर रिटर्न में लिखा जाएगा इस वाले को मिटा देंगे और क्या मिलते हैं यहाँ पर जाते हैं भैया कुछ ऐसा ही दिखा रहा है और यहाँ पर जाते हैं कोई करने के लिए कॉल करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है जबकि यहाँ पर फ्लैट आ रही है। अनडिफाइंड आ रही है हमें भी नहीं पता। अगर हम कार टाइप की करें तो यहाँ पर क्या बताएगा या कार टाइप हमारी कार टाइप तो दिखा रहा है पर फंक्शन में तो नहीं चल पा रहा है। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर किंग। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है किंग है यानी कि राजा है। इन इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। अगर तुमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट समझ लिए तो समझो तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली। ऑब्जेक्ट आर कंटेन प्रॉपर्टीज आर मेथड एंड मेथड प्रॉपर्टीज आर वैल्यू और मेथड आर फंक्शन स्टोर एज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैन परमिट वैल्यू फंक्शन और even other object. In JavaScript, almost everything is an object. Object are object, math are object, function are object, data are object, array are object, map are object, set are object. सभी ऑब्जेक्ट है। ऑल जावास्क्रिप्ट वैल्यू एक्सेप्ट परमिटिव आर ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट परमिटिव a primitive value is the value that has no properties or method has no properties. 3.1.414 a primitive value. A primitive data type is that has a primitive value. JavaScript defines 7 type of primitive data type: string, number, boolean, null, undefined, simple, begin. इम्यूटेबल परमिटिव वैल्यू होती है आर इम्यूटेबल होती है। दे आर हार्ड कोडेड एंड कैन नॉट बी चेंज। इफ एक्स एट 14 you can change the value of x but you कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 14। हम x की वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं बट यू कैन नॉट चेंज 30.14। अगर इसको नहीं चेंज कर सकते जैसे कि यहाँ पर हेलो स्ट्रिंग है तो हेलो इज ऑलवेज हेलो ही रहेगा। यहाँ पर ऑलवेज रहेगा ऑलवेज नल ही रहेगा अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल। ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल होते हैं। द एड्रेस बाई रेफरेंस नॉट बाई वैल्यू। ये रेफरेंस देता है ना कि ये इसको कॉपी कर। ये सैलो कॉपी देता है जबकि सैलो कॉपी चेंज हो जाती है फिर वेरिएबल नहीं होता। इफ द पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट अ कॉपी पर्सन एक्स कॉन्ट एक्स इज इक्वल टू पर्सन। यहाँ पर एक कॉपी आई है यानी कि जो एक्स है यहाँ पर कॉपी आई है पर्सन की। ऑब्जेक्ट एक्स इज नॉट अ कॉपी ऑफ पर्सन। जो ऑब्जेक्ट एक्स है नॉट अ कॉपी ऑफ पर्सन। दिस इज ऑब्जेक्ट इज एक्स पर्सन। दिस इज ऑब्जेक्ट है एक्स पर्सन का। ऑब्जेक्ट एक्स एंड ऑब्जेक्ट पर्सन शेयर द सेम मेमोरी एड्रेस। ये दोनों सेम एड्रेस मेमोरी एड्रेस शेयर करते हैं। एनी चेंज टू एक्स विल आल्सो चेंज द पर्सन। अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे पर्सन में चेंज ना कर एक्स में चेंज करेंगे तो बोथ में चेंज होगा दोनों में चेंज होगा। यू विल लर्न अ लॉट मोर अबाउट ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग चैप्टर। यहाँ पर दिखाया है तो यहाँ पर बताया कंसिडर फ्लोइंग। तो हाउ मैनी प्रॉपर्टीज डू द ऑब्जेक्ट। कितनी प्रॉपर्टी है 2 प्रॉपर्टी है। और करेक्ट आंसर करते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ इसी तरह चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है अलर्ट कराना है जोन को अलर्ट कराने के लिए हमें पर्सन लिखना होगा। पर्सन के बाद फर्स्ट नेम लिखना होगा। नेम ऐसे नहीं बनेगा ऐसे बनेगा और बन गया। और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। और इसके बाद हमें क्या लिखना है डू के बाद यहाँ पर कोमा लगा के दूसरा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऐड करना है। जो ऑब्जेक्ट होगा कंट्री नाम की प्रॉपर्टी होगी। कंट्री नाम की प्रॉपर्टी होगी और वैल्यू प्रॉपर्टी की होगी नॉर्वे। और नॉर्वे ऐसे नहीं बनता क्या
तो क्या मिसिंग कर रहे हैं कि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, नॉर्वे एक वेरिएबल नहीं है, इसलिए ऐसे करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना, इस तरह का हमें बनाना है। नेम में सबसे पहले अच्छा अलर्ट करनी है यहाँ पर, तो पर्सन आएगा दोनों तरफ। पर्सन में यहाँ पर सबसे पहले एज ले लेंगे, जॉन इज 15, नॉट अ जॉन। यहाँ पर नेम आएगा, सबसे पहले नेम आएगा और यहाँ पर पर्सन आएगा और यहाँ पर पर्सन आएगा। अलर्ट यहाँ पर हम यहाँ पर रुक जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। तो जॉन इज यहाँ पर पर्सन डॉट जाएगा, यहाँ पर आएगा एज। और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दैट।